Hello, welcome guys. So welcome back to MRDL Career Classes. How are you? I hope you are fine. I am talking about the day number 20 classes. I am talking about day 20 classes. Already I have uploaded day 19 classes. You can see on my YouTube channel. My YouTube channel name is MRDL Career Classes. A playlist is made by me on YouTube channel. The name of the playlist is 45 days English spoken batch. आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर के 45 डेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और क्लासेस को लास्ट तक देखें। क्लासेस को मेरी जितनी भी क्लासेज हैं उनको लास्ट तक देखा करें ताकि बिल्कुल डाउट किसी बच्चे का किसी भी प्रकार का ना बचे। तो आज की क्लास में मैं डे नंबर 20 की बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि जिस किसी बच्चे को बेसिक से इंग्लिश स्पोकन सीखना है, जिस किसी बच्चे को बेसिक से इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो उसको 25 टॉपिक पढ़ने की नीड है। उसको 25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उसको 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज टेंस एंड सेकंड वन इज द मॉडल्स। उसको टेंस पढ़ने पड़ेंगे और मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो टेंस पढ़ने पड़ेंगे और मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। जिसका बेसिक क्लियर है उसको, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसका बेस लो है, उसको 25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उसको कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे बेटा? 25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और जिसका बेस क्लियर है उसको टेंस और मॉडल्स 2 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टेंस और मॉडल से हम मोस्टली अपनी इंग्लिश स्पोकन में मॉडल्स को ही यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा? मॉडल्स को ही यूज करते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी मॉडल्स की 2-3 वीडियो अपलोडेड कर दी हैं, उनको जाकर के देख लें, उसके बाद इस क्लासेस को अटेंड करें। ओके, तो आज की इस क्लास में हम मॉडल्स को ही पढ़ने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बिल्कुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ तैयार हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर के। तो आज की मैं इस क्लास में मॉडल्स की बात करने वाला हूं, जिसमें मैं कुड हैव को पढ़ने वाला हूं। इसको पढ़ने वाला हूं, कुड हैव को पढ़ने वाला हूं। कुड हैव। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, सर हम कुड का प्रयोग तो जानते हैं बट कुड हैव को कैसे यूज करें? कुड के प्रयोग को, सेंटेंसेस को तो स्पोकन इंग्लिश में बोलना जानते हैं, लेकिन कुड हैव के प्रयोग को कैसे बोलें? तो आज की इस क्लास में हम कुड हैव के सारे डाउट को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। ओके, तो नोटबुक में एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। कुड हैव का प्रयोग कहां पर करते हैं? कुड का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग हम कहां पर करते हैं कि जहां पर बात सकता था, सकती थी, सकते थे। क्या पहचान है? आइडेंटिटी क्या रहने वाली है? यहाँ पे लिख दूं, आइडेंटिटी क्या रहने वाली है? सकता था, सकती थी, सकते थे। और क्या है यहाँ पर? पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट के बारे में। मैं हिंदी याद कर सकता था, कर सकता था, सक्सेसफुल हो जाता, मैंने नहीं की, किसी कारणवश नहीं कर पाया। मैं सड़क पर दौड़ सकता था। तो पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट बताने के लिए भी हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी लिखने वाली है सकता था, सकती थी, सकते थे। इतनी बात को नोट करिए, तब मैं आगे बात करता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है
तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो मैंने बताया कुड हैव का प्रयोग कहां पर करते हैं। सकता था, सकती थी, सकते थे, और सका, सकी, सके। मैं बाजार नहीं जा सका, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ सका। और सबसे जो बेस्ट पहचान है वो कुड हैव के प्रयोग को पहचानने की, वो ये है कि पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, टू टेल द अनसक्सेसफुल इवेंट ऑफ पास्ट। पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट को बताने के लिए भी हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। आइए मैं स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं कि कुड हैव के प्रयोग का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सेंटेंस को इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज किया जाता है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड हैव। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसके साथ क्या लाएंगे, कुड हैव बुलाएंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बना देंगे, प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बना देंगे। आइए इतनी बात को नोट कीजिए, फिर मैं आपके साथ एक दो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाने का काम करता हूँ। इतनी बात को नोट कीजिए। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ हम कुड हैव के प्रयोग के सेंटेंस को बना देते हैं। तो देखिए मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पर नोट कर रहा हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं परीक्षा पास कर सकता था। मैंने क्या बताया, जहां पर भी सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो कुड हैव का प्रयोग करते हैं। रीना पुस्तक याद कर सकती थी। मैंने दो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं, मैं परीक्षा पास कर सकता था, रीना पुस्तक याद कर सकती थी। तो दोनों सेंटेंसेस में पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट के बारे में बताया जा रहा है कि मैं परीक्षा पास कर सकता था, कर बट मैंने कर नहीं पाया। रीना पुस्तक याद कर सकती थी सक्सेसफुल इवेंट हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट बताने के लिए हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। आइए स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। मैं स्पेलिंग आई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कुड हैव, आई कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास करना की पास्ड द एग्जाम। तो एक सेंटेंस मैंने ये बनाया, आई कुड हैव पास द एग्जाम। मैं एग्जाम को, परीक्षा को पास कर सकता था, मैं परीक्षा को पास कर सकता था। दूसरा सेंटेंस, रीना पुस्तक याद कर सकती थी। तो कैसे बनाएंगे, रीना वुड हैव लर्न द बुक। रीना कुड हैव लर्न द बुक, रीना पुस्तक याद कर सकती थी। इतनी बात को नोट कीजिए, तब मैं आगे बात करता हूं।
चलो इतनी बातें नोट कर ली। तो मैंने बताया कि कुड हैव का प्रयोग क्या करते हैं। कुड हैव का प्रयोग पास्ट के अनसक्सेसफुल इवेंट को बताने के लिए करते हैं, और कुड हैव का प्रयोग सकता था, सकती थी पे आइडेंटिटी रहने वाली है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बना देते हैं। मैंने 2 सेंटेंसेस अभी बना करके दिखाए। अब मैं अभी इसकी नेगेटिव की बात करने वाला हूँ। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आप एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ, सीरियसनेस होकर के मेरी क्लासेस को देखा करो, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एजुकेशन इज अ वेपन, एजुकेशन इज द पावर ऑफ सक्सेस। एजुकेशन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही हथियार है। क्या है बेटा? शिक्षा ही हथियार है। चलिए मैं इसकी नेगेटिव की बात करने वाला हूँ। इसके नेगेटिव का रूल क्या रहने वाला है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलो, जो नेगेटिव का रूल रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस, इसका नेगेटिव का रूल रहने वाला है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कोड प्लस नॉट प्लस हैव। कोड और हैव दोनों के बीच में हमने नॉट लगा दिए। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव का रूल मैं यहीं पे लिखूंगा। इंट्रोगेटिव का रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरवेशन। तो ये कोड हैव का इंट्रोगेटिव का रूल रहने वाला है। अब मैं एक सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप पहले अपने आप उसे बनाने का काम करेंगे, फिर जिस पे नहीं आया वो बच्चा कमेंट में जवाब दे देगा, वो कमेंट में कह देगा सर हम पे नहीं आ पा रहा है, तो फिर मैं आपके साथ उसको बनाने का काम करूंगा। रवि दौड़ पास कर सकता था। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्मेट में बनाना है। तीनों फॉर्मेट में सेंटेंस को बनाना है कि रवि दौड़ पास कर सकता था। तीनों फॉर्मेट में सेंटेंस को बना करके चलना है। बनाइए। सेंटेंस को बनाना है, रवि दौड़ पास कर सकता था। आइए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आप ही बना दो। चलो बेटा मैं ही बना रहा हूं। तो मैंने स्ट्रक्चर लिखी, स्ट्रक्चर के हिसाब से तीनों तरीके से सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया अभी, शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। शिक्षा एक हथियार है। आप जीत और हार की चिंता ना करिए कि जीत और हार होती रहेगी, कि जीत और हार होती रहेगी, तू बस लड़ना मत छोड़ना। कि जीत और हार होती रहेगी, तू बस लड़ना मत छोड़ना। सफलता के हर सपने सच होंगे, सफलता के हर सपने सच होंगे, तू बस पढ़ना मत छोड़ना। तू बस पढ़ना मत छोड़ना। तो आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। आपको जीत और हार तो होती चलती रहती है, जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या क्या हमारे परीक्षा में पास नहीं हो पाए या परीक्षा में फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों का डिप्रेशन रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए हम इस सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। रवि दौड़ पास कर सकता था। तो कैसे बनाएंगे, रवि would have passed the race. Ravi could have passed the
हमने अफर्मेटिव के तरीके से इस सेंटेंस को बनाने का काम किया। अब नेगेटिव के हिसाब से क्या कर देंगे, कुड और हैव दोनों के बीच में हम नोट लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना है। कुड और हैव दोनों के बीच में हमको नोट लगा करके चलना है। रवि कुड हैव, कुड नॉट हैव पास्ड द रेस। अब मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में कुड सबसे पहले लगा देंगे, कुड रवि हैव पास्ड द रेस। कुड रवि हैव पास्ड द रेस। मैंने एक सेंटेंसेस को तीन तरीके से बना के दिखाया, अफर्मेटिव बना के दिखाया, इसका नेगेटिव बना के दिखाया और इसका इंट्रोगेटिव भी बना के दिखाया। आप अपनी नोटबुक पर इतनी बात को पहले नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बात करता हूं। चलिए मैं आगे बात करने वाला हूं। मैंने अभी तक की इस क्लास में कुड हैव के प्रयोग के बारे में बताया कि कुड हैव का प्रयोग पास्ट की अनसक्सेसफुल इवेंट को बताने के लिए करते हैं। अब मैं आगे बात करने वाला हूं मस्ट हैव की। किसकी बात करने वाला हूं, मस्ट हैव की बात करने वाला हूं। मस्ट हैव का प्रयोग हम कहां पर करने वाले हैं, मस्ट हैव का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। मस्ट हैव, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर मस्ट हैव का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो मैं आज की इस क्लास में मैंने कुड हैव के प्रयोग को तो बता ही दिया है। अब मैं आगे मस्ट हैव के प्रयोग की बात करने वाला हूं कि मस्ट हैव का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो मस्ट हैव के प्रयोग की बात करूं मैं, किया ही होगा या ऐसा हुआ ही होगा। किया ही होगा या ऐसा हुआ ही होगा, दोनों के बारे में बात करने के लिए मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया ही होगा, तुमने अंग्रेजी सुनी ही होगी। तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगी है। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसा हुआ ही होगा या किया ही होगा, वहां पर हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल के साथ मैं साझा करूंगा। तीनों एक ही एग्जाम्पल से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाने का काम करेंगे। देखिए, राजू ने मुन्नी को धोखा दिया ही होगा। राजू ने मुन्नी को धोखा दिया ही होगा। मैंने क्या बताया कि ऐसा किया ही होगा या ऐसा हुआ ही होगा, वहां पर हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस को मैं तीन तरीके से बना के दिखाऊंगा। अफर्मेटिव बनाऊंगा, मैं नेगेटिव बनाऊंगा, मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा। राजू ने मुन्नी को धोखा दिया ही होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने का काम करेंगे। राजू मस्ट हैव, धोखा देना की चीट, थर्ड फॉर्म आएंगे चीटेड। राजू मस्ट हैव चीटेड मुन्नी।
राजू मस्ट हैव चीटेड मुन्नी, राजू ने मुन्नी को धोखा दिया ही होगा। नेगेटिव की बना बात करूं तो मैंने अभी जैसे कुड और हैव दोनों के बीच में नोट लगाया, ठीक उसी प्रकार मस्ट और हैव दोनों के बीच में नोट लगा देंगे। राजू मस्ट नॉट हैव चीटेड मुन्नी, राजू ने मुन्नी को धोखा नहीं दिया होगा। नीचे अब मैं इंट्रोगेटिव के बनाऊंगा तो सबसे पहले मस्ट राजू हैव चीटेड मुन्नी, क्या राजू ने मुन्नी को धोखा दिया होगा। तो मैंने एक सेंटेंस को 3 तरीके से बना करके दिखाया। मैंने बताऊं आपको खुशखबरी कि जल्दी हाई स्कूल और 12th, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लासेस का इंग्लिश का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें सारे नोट्स, सारे डाउट, सारी बातें आप बिल्कुल फ्री से सीखोगे, बिल्कुल बेसिक से सीखोगे। सारे चैप्टर से 1 बाय 1 करके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी बच्चा फीस पे करने में अनेबल है, जो भी बच्चा पैसे में कमजोर है, जिस बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन लो है, वो उन बैच को ले सकता है। डोंट वरी, वो बिल्कुल ड्रॉप दी जाएगी बच्चों को, बिल्कुल पास होने का अचूक मंत्र दिया जाएगा, आप चिंता ना करिए। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कुड हैव और मस्ट हैव दोनों के प्रयोग के बारे में बताया। कुड हैव का प्रयोग पास्ट की सक्सेसफुल इवेंट बताने के लिए करते हैं, जब मस्ट हैव का प्रयोग हम लोग ऐसा हुआ ही होगा या किया ही होगा के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान और कंसिस्टेंसी के साथ अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, इंग्लिश स्पोकन को अपने एनवायरनमेंट में लाइए। और मैं तो ये कह रहा हूँ बेसिक से स्मॉल इंपरेटिव सेंटेंस से आप एक अच्छी और एक स्किलफुल इंग्लिश बोलना जान सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यही खत्म करने वाले हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब कल की डे नंबर 21 क्लास में। ओके गाइस।